जीवन बहुत सरल है। हम अपने जीने के तरीके से जो है उसे कठिन बना देते हैं। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, कितना भी खराब समय आ जाए हमारे जीवन में, कितने भी कठिन दौर से हमको गुजरना पड़े, हमारे जीवन में कितनी भी खराब परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो हमारे जीवन को समाप्त नहीं कर सकता है। जीवन में जो भी परिस्थिति आता है, अच्छा हो या बुरा हो, समय के साथ सबको बीत जाना है। सुख हो या दुख, सबको बीत जाना है। सब कुछ समय के बंधन में है। आज जिस चीज का, जिस विषय वस्तु का मोल है, कल उसका कोई मोल नहीं रहेगा। आप गुजरे दौर में जाकर देखिए कि एक वक्त जो है, जब हम युवा अवस्था में थे, हम किसी के प्रेम में थे, हम उसके बिना एक पल भी अपने आगामी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन देखिए आज जो है हमारे जीवन में 10-20 साल आगे के दौर में आकर देखिए, वर्तमान क्षण में आकर देखिए, वो गुजरा हुआ कल है और आज भी जो है हम सरवाइव कर रहे हैं और आज भी जो है हमारा जीवन जो है सही सलामत गुजर रहा है। तो जीवन में कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो हमारे जीवन को समाप्त कर दे। हम भय से घिरे रहते हैं, हम डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि भाई ये जो परिस्थिति मेरे जीवन में आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि उस परिस्थिति के चलते, उस मुसीबत के चलते, उस तनाव के चलते मेरा जीवन समाप्त हो जाए। हमें धैर्यवान बनना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति खराब नहीं होती है, उस पर जो हमारी प्रतिक्रिया होती है उससे जो है हम माहौल को खराब कर देते हैं। किसी भी परिस्थिति का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होता है। हवा का झोंका है, वो आता है और गुजर जाता है, लेकिन जो उस पर हमारा रिएक्शन होता है, जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, उस परिस्थिति से घबरा कर, अपने धैर्य को खोकर हम जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हम ओवर रिएक्ट करते हैं, उससे जो है वो परिस्थिति और भी वर्स्ट हो जाता है और बाद में जो है हमें इस चीज़ का मलाल होता है, हमें अफसोस होता है, लेकिन हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते। और वो हमारी खराब प्रतिक्रिया जो है, उस परिस्थिति पर जो हमारा खराब ओवर रिएक्शन है, उसके चलते हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल गया होता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, उसको धूप छांव की तरह देखिए, उसको दिन रात की तरह देखिए। जिस तरह से रात का अंधेरा ढल जाता है, सुबह की रोशनी आती है, जिस तरह से धूप के बाद छांव आता है, उसी तरह हमारे जीवन में एक खराब परिस्थिति के बाद, एक दर्द भरे दुख भरी परिस्थिति के बाद सुख का मंजर आता है। वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए अच्छे परिस्थिति का, और दोनों परिस्थितियों में जो है सामंजस्य बैठा के, संतुलन बैठा के जीवन यापन कीजिए। परिस्थिति से घबराइए नहीं, परिस्थिति पर ओवर रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि परिस्थिति पर जो हमारा प्रतिक्रिया है वही उस परिस्थिति को और खराब कर दे रहा है। आप विचार कीजिए कि बीते दिनों में भी, जो गुजरे क्षण में भी जो है, आपने बहुत से परिस्थिति से घबरा कर जो है अपने जीवन में गलत निर्णय ले लिया और उस गलत निर्णय के चलते जो है आपके जीवन का जो दिशा है वो बदल गया। आपका जीवन जो है आपके सफलता की राह की ओर लगातार निरंतर जो है अग्रसर था, लेकिन एक आपका गलत जो निर्णय हुआ, उसके चलते जो है आप गलत रास्ते पे चल दिए, जिस कारण से सफलता प्राप्त करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है या आप अपने जीवन में लगातार असफल हो रहे हैं। इसलिए धैर्यवान होइए, स्थिरता लाइए अपने जीवन में और पूरे संतुलन के साथ जो है अच्छे और बुरे दोनों परिस्थितियों का डट कर मुकाबला कीजिए। जो भी परिस्थिति है उसको बीत जाना है। दुख की रात, सुख की रात, सबको बीत जाना है। कोई भी क्षण जो है यहाँ शाश्वत नहीं है। हम अपने काम से आलस्य कर सकते हैं, हम अपने काम के प्रति अकर्मण्य हो सकते हैं, लेकिन घड़ी की सुइयां जो है, वो वक्त जो है, वो समय जो है, वो निरंतर लगातार जो है अनवरत दौड़ रहा है। हमको भी समय के साथ जो है उसके प्रवाह के साथ आगे बढ़ना है। जीवन में वो किसी भी मौसम से प्रभावित नहीं होता है। समय की गति किसी भी मौसम से प्रभावित नहीं होती है कि भाई आज धूप है तो थोड़ा कम चलेंगे और आज छाव है तो आज थोड़ा तेज दौड़ेंगे, आज बरसात का मौसम है तो छाता लगाकर चलेंगे, भीग जाएंगे, भीगने से कहीं हम गल ना जाए। वो निश्चिंत है, वो बेफिक्र है, वो निर्वात है।
तो घड़ी की सुइयों की तरह, समय की तरह जो है अपने व्यक्तित्व को बनाना है और उसकी तरह जो है अपनी निर्वात गति पे अपने प्रवाह में अनवरत आगे बढ़ते जाना है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के। स्वतः दुख का पल बीत जाएगा, सुख का पल आएगा, एक नया सवेरा आएगा आपके जीवन में। इसीलिए उदास मत होइए, हतोत्साहित मत होइए, मानसिक स्थिति को जो है अपने अस्त व्यस्त मत कीजिए और जीवन में निरंतर प्रयासरत रहिए।